अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर शीना नाज़िम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था फंडामेंटल अलजेब्रा। और इसके हमने जो चैप्टर्स काफ़ी सारे पढ़े हैं, फ़र्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 5B, दैट इज़ सिम्प्लिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो काफ़ी डीपली मैंने आप लोगों को समझा दी थी कि एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, कि जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसके बाद हमने इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, इनका इंट्रोडक्शन सीखा था। एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने ये चीज़ सीखी थी कि हम लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से अनलाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर हमने उनका एक्सपेंशन सीखा था कि भाई ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सिमिलरली आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है सिम्प्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि अपने आंसर को सिंपल से सिंपल फॉर्म के अंदर देना। सिंपल से सिंपल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे लाइक टर्म्स ऐड हो रही हैं तो आप उन्हें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करें, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ है और वो मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करें, और जितना मुमकिन हो सके उस सवाल को सॉल्व आउट करें। और जहाँ पे आके आपको लगे कि भाई अभी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, वहाँ पे आके आप रुक जाएं और वो आपका फाइनल आंसर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो एक्सप्रेशंस होती हैं अलजेब्रिक, उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि स्लाइड के अंदर हमारे लिए क्या है। ओके, व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन क्या है? जैसे मैंने आपको ये बताया कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब अपने आंसर को सिंपल से सिंपल फॉर्म के अंदर दीजिए। सो आइए पढ़ लेते हैं क्या है लिखा हुआ है। सिंप्लीफिकेशन मीन्स टू गिव योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि अपना आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर दें। सिंपल से सिंपल, सिंप्लीफाइड वर्ड जो है वो सिंपल से निकला है। सेकेंड पॉइंट, सिंप्लीफाइड फॉर्म मीन्स टू सॉल्व द क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। सिंप्लीफाइड का मतलब है कि अपना आंसर जितना मुमकिन हो सके उतना सॉल्व आउट करें। थर्ड पॉइंट है, सिम्प्लीफिकेशन इज़ द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। सिम्प्लीफिकेशन जो है वो एक्सपेंशन का उलट है। एक्सपेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, मल्टीप्लाई करके बढ़ाते हैं। ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ हो रही होती है उसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं, यहाँ पे हमें कम करना है, एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, और एक्सपेंड नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। तो सिम्प्लीफिकेशन जो है वो एक्सपेंशन का उलट होता है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना, एक्सपेंड करना, और सिम्प्लीफिकेशन मतलब अपने आंसर को सिंपल से सिंपल फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना। ठीक है ना। सो किस तरीके से देना, किस तरह के सवाल होते हैं, क्या करना होता है, आइए चेक करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। एक सवाल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x + y -2 ब्रैकेट में 3x - 4 + 3। सो आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अगर आप देखें सवाल के अंदर सबसे पहले, सो x और y आपस में प्लस हो रहे हैं, बट बोथ आर अनलाइक टर्म्स, तो हम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर मैं इस सवाल में देखूं तो ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट 2, इट इज़ -2। तो मैं इस -2 को 1 बाय 1 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँगी। मतलब ये -2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही -2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही -2 इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सब चीज़ें विल रिमेन सेम। तो x की जगह मैंने x ही लिखा रहने दिया, प्लस की जगह प्लस लिखा रहने दिया, y की जगह y लिखा रहने दिया, क्योंकि मैं इसको कुछ भी नहीं इसके साथ में कुछ भी नहीं करी, मतलब कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करी है, इनको अपनी जगह मैंने यूँ ही रहने दिया। जब मैं -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब भी हम अलजेब्रिक टर्म्स को या दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जब मैं -2 को 3x से मल्टीप्लाई करूँगी तो पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे। 3 से पहले यहाँ कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये है साइन प्लस का। सो माइनस प्लस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, मुझे मिलेगा 6x। फिर इस -2 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पहले साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 2 4 8। ठीक है, और y मैंने एज इट इज़ ले दिया। अब इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस प्लस माइनस एंड 2 3 6। ठीक है जी। सो मल्टीप्लाई होने के बाद मैंने गौर किया तो मुझे समझ में आया कि अब इस वाले स्टेप के अंदर लाइक टर्म्स मौजूद नज़र आई मुझे। एक है x और इसके साथ ही 6x, ये लाइक टर्म है, दे कैन बी सॉल्व। ये y है, इसके साथ ये y है, ये लाइक टर्म है, दे कैन बी सॉल्व। सो आइए हम इनको जो है वो अरेंज कर लेते हैं।
तो पहली टर्म मैंने x यूँ ही लिख दी, दूसरी टर्म -6x थी। नंबर से जब भी हम अरेंज करते हैं तो नंबर से पहले साइन होता है उसको भी अरेंज करते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे -6x अरेंज कर दिया, प्लस y लिख दिया, फिर y के साथ y की टर्म लिख दी जो कि +8y थी, और -6 मैंने एंड में एज इट इज़ कर लिया। यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं तो मतलब 1 है, प्लस माइनस माइनस 1 में से मैं 6 माइनस करूँगी, मुझे मिलेगा 5, और इन दोनों में बड़ा नंबर क्योंकि 6 है, 6 का साइन माइनस है तो 5 के साथ लग जाएगा माइनस। ठीक है, तो मुझे जब मैं 1x में से -6x माइनस करूँगी मुझे मिलेगा -5x प्लस y प्लस 8y। यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है, प्लस 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 8 में 1 प्लस करूँगी मुझे मिलेगा 9, और साथ में मैंने वेरिएबल लगा दूँगी y, आगे मिल जाएगा मुझे -6। अब जब मैं यहाँ इस स्टेप में देखूँ तो मुझे कोई भी लाइक टर्म नज़र नहीं आ रही। x और y बोथ आर लाइक टर्म्स और इट कैन नॉट बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सो अब इससे ज़्यादा मज़ीद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती, तो यही जो फाइनल जो है, यही जो स्टेप है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द सिंप्लीफिकेशन, कि जिसके अंदर हमने सिर्फ जो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है हमने वो किया। ठीक है, मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक टर्म नज़र आ रही थी तो लाइक टर्म्स अरेंज कर दी। ठीक है, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया अपना। सो आइए मूव करते हैं अगली साइड पे, और अगली साइड में देखते हैं कि हमारे पास क्या है। जी, तो अगली स्लाइड के अंदर यहाँ मेरे पास मौजूद है एक नई वैरायटी का सवाल। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर अगर आप इस सवाल को गौर से देखें तो इस सवाल के अंदर आप लोगों को 3 ब्रैकेट बेसिकली नज़र आ रहे होंगे। एक ब्रैकेट है आप लोगों के पास दिस वन, एक ब्रैकेट है दिस वन, और ये दोनों ब्रैकेट्स के बाहर जो ये कवर हुआ हुआ है ये है ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हो ना तो हमेशा सबसे पहले इनर वाले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, यानी कि अंदर जो ब्रैकेट्स होते हैं ना वो सॉल्व किए जाते हैं। पहले आपने ये चीज़ देखनी होती है कि इनर ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो रहा है। अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करें, ठीक है, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ब्रैकेट ओपन कर दें। तो हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ इनर ब्रैकेट देखूँ तो यहाँ 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों ब्रैकेट जो हैं वो बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वाला पूरा ब्रैकेट जो कि 2x + 3y है, अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर देखूँ तो इस ब्रैकेट के अंदर तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, x एंड y बोथ आर अनलाइक टर्म्स, तो ये दोनों तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर देखूँ तो यहाँ भी x और 2y बोथ आर अनलाइक टर्म्स और ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो बहरहाल जब ये ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर मैं देखती हूँ ब्रैकेट के बाहर क्या मौजूद है। ब्रैकेट के बाहर मुझे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ -2 है, और ये नंबर जो हैं वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करवा दूँगी। ओके, सो जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मुझे मिलेगा 2 × 2 = 4x। जब मैं इस 2 को 3y से मल्टीप्लाई करूँगी, ध्यान रखिएगा नंबर से पहले साइन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 से पहले कोई साइन नहीं है, 3y से पहले प्लस है, प्लस 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 2 को 3y से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे मिलेगा 6y, -2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है लगा हुआ x के साथ, तो माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2 और साथ में x भी आ जाएगा। फिर ये -2 + 2y से जो है वो मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस और ये प्लस साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4y, और मैंने यहाँ 4y लिख दिया। और इस तरीके से मैंने इनर ब्रैकेट जो है वो ओपन कर दिए, जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मेरे पास अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बचा हुआ है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले आप ये देखिए कि ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व आउट हो रहा है। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे लाइक टर्म नज़र आ रही हैं, 4x के साथ लाइक टर्म है 2x, 6y के साथ लाइक टर्म है 4y। सो मैं इनको अरेंज कर लूँगी। अरेंज जब करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर के साथ नंबर अरेंज हो रहा है, और जब भी हम नंबर अरेंज कर रहे हैं तो नंबर के साथ साथ उसका साइन भी अरेंज होगा। ठीक है, सो अरेंज किया हमने, 4x यूँ ही आ गया। 4x का जो लाइक टर्म थी वो थी 2x, तो मैंने यहाँ पे -2x भी जो है वो उसके साथ ही लिख दिया, अरेंजमेंट की है मैंने यहाँ पे x के साथ जो है वो उसकी मतलब लाइक टर्म्स एक साथ लिख दी। फिर मैंने लिखा +6y और 4y मैंने जो है वो 6y के साथ यानी कि अरेंज कर दिया, लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया। ठीक,
4x और 2x, अब मुझे इन दोनों को सॉल्ट आउट करना है। 4x से पहले कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, जब मैं 4x में से 2x माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 2x, बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़ा नंबर 4x है, 4x का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आप नहीं भी लगाएं तो भी ओके है। 6y में से 4y माइनस करना है तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 मिलेगा तो मैंने यहाँ लिख दिया 2y, क्योंकि 6 के साथ बड़े नंबर का साइन लगता है जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो बड़े नंबर का साइन लगता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से सही करके रखने हैं। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लाई में साइन भी मल्टीप्लाई हो जाता है, नंबर भी मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो उसके अंदर मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि इन दो नंबर से दरमियान ऑपरेशन क्या हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, और जो भी हो रहा होता है वो करने के बाद आप लोगों ने बड़े नंबर का साइन लगाना होता है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ हम खैर काफ़ी डीपली पढ़ के आए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली साइड में। बहरहाल 6y में से 4y माइनस करेंगे 2y मिलेगा, 6 का साइन क्योंकि 6 बड़ा नंबर है तो उसका साइन लगाया जाएगा, उसका साइन प्लस है तो मैं यहाँ लिख दूँगी प्लस 2y। तो ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल गया 2x प्लस 2y, और ब्रैकेट के अंदर अब मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि x और y बोथ आर अनलाइक टर्म्स। तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ मौजूद है, मतलब कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मौजूद है जो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से। तो हाँ जी, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, दैट इज़ -4। इस -4 को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मतलब कि -4 को मैं 2x से मल्टीप्लाई कर दूँगी, -4 को मैं 2y से मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं -4 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 4 2 8 और आगे लगा दिया x। फिर इस -4 को प्लस 2y से करूँगी तो प्लस माइनस माइनस, 4 2 8 और y मैंने यूँ लगा दिया। सो अब यहाँ पे इस लास्ट स्टेप पे पहुँच के मुझे मिल गया -8x -8y। तो यहाँ पे तो अब x और y दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं और ये दोनों अनलाइक टर्म्स जो है वो सॉल्ट आउट नहीं हो सकती, माइनस या प्लस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। सो यही मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो इस स्लाइड के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये चीज़ सीखी है कि अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो तो सबसे पहले हम इनर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि इनर ब्रैकेट के अंदर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि ये वाली स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं कि अगली स्लाइड में हमारे लिए क्या मौजूद है। ओके, सो एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने जो है वो दो मुख्तलिफ सवालों के थ्रू सॉल्व करना सीखा। दोनों अलग तरह की वैराइटीज़ थी। अब यहाँ पे एक अलग वैरायटी आ रही है, एक अलग तरह का सवाल आ रहा है। देखते हैं सवाल में क्या है। सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स फ्रॉम। आपके पास कुछ सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है और आपको दो एक्सप्रेशंस दी जाती हैं और कहा जाता है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करो और बीच में वर्ड फ्रॉम कह दिया जाता है। सपोज़ अगर मैं एग्जांपल दूं कि सब्ट्रैक्ट 2x - y फ्रॉम 4x + y, तो बीच में जो है दो एक्सप्रेशंस के बीच में जो फ्रॉम का वर्ड आ जाता है। सो अब जब ये फ्रॉम का वर्ड आता है ना तो यहाँ पे हमें एक छोटे से कॉन्सेप्ट का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। हमें एक छोटी सी इस फर्स्ट स्टेप के अंदर एक छोटा सा काम करना होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रॉम से पहले वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है ना उसको हम बाद में लिख देते हैं और जो फ्रॉम के बाद वाली एक्सप्रेशन लिखी हुई होती है उसको हम पहले लिख देते हैं और दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान माइनस का साइन लगा देते हैं। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट अगेन। अगर एक्सप्रेशन आपको दो दी जाएँ और उसमें लिखा हुआ हो कि भाई सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, सो अगर फ्रॉम का वर्ड बीच में है तो आपने क्या करना है, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो तो करना ही ऑब्वियसली, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप तो साइन लगाएंगे माइनस का, लेकिन जो पहले एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको बाद में लिख देंगे और जो बाद वाली एक्सप्रेशन है उसको आप पहले लिख देंगे, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, फ्रॉम का वर्ड गायब हो जाएगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, व्हेनेवर द वर्ड फ्रॉम इन्वॉल्व्स इन सब्ट्रैक्शन। जब भी वर्ड इन्वॉल्व हो फ्रॉम का, जब भी फ्रॉम का वर्ड आ रहा हो, यहाँ काबिल ज़िक्र है फ्रॉम वर्ड, जब भी फ्रॉम का वर्ड आ रहा हो, राइट डाउन द सेकेंड एक्सप्रेशन एट फर्स्ट। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है वो आपने पहले लिख देनी है, एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन एट सेकेंड, और फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकेंड एक्सप्रेशन की जगह पर लिख देना है, एंड पुट द साइन ऑफ माइनस बिटवीन बोथ एक्सप्रेशन, और दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान माइनस का साइन लगा देना है। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को वर्बली बताई है वही चीज़ यहाँ पे वर्ड्स की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। आइए इस तरह का एक सवाल देखते हैं और देखते हैं कि उस सवाल के अंदर क्या है और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर।
जी, तो यहाँ पे आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसके अंदर फ्रॉम इन्वॉल्व है और आपसे कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट करें 6x माइनस 3 फ्रॉम 2x माइनस 5। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 6x माइनस 3 को 2x माइनस 5 से। तो जो मैंने कहा आप लोगों को वही आप लोगों ने यहाँ करना है। जो सेकेंड एक्सप्रेशन है 2x माइनस 5, इस 2x माइनस 5 को आपने पहले लिख देना है, ठीक है ना, और ब्रैकेट लगा देना, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और जो ये पहली एक्सप्रेशन है माइनस 6x माइनस 3, इस एक्सप्रेशन को आपने बाद में लिख देना है ब्रैकेट के अंदर, और बीच में किसका साइन लगा देना है, माइनस का साइन, इंटरचेंज कर देनी जगह, ठीक है, और बीच में लगा दिया माइनस का साइन। बस यही है इसके अंदर। अगर आप इंटरचेंज जगह नहीं करेंगे तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों ने जगह इंटरचेंज करनी है और बीच में लगा देना है माइनस का साइन, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरीके से हम सॉल्व करते आए हैं, यानी कि ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उसको अरेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ओके, सो जब मैं यहाँ गौर से देखती हूँ तो यहाँ इनर ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ इनर ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा। तो आइए ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो 2x अपनी जगह यूँ ही आ जाएगा, माइनस 5 यूँ ही आ जाएगा। ये क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ हमने पहले भी सीखी है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन से साइन और नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ओके, सो माइनस को जब मैं माइनस 6x से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस विल गिव मी प्लस 6x यूँ आ जाएगा। देन दिस माइनस विल मल्टीप्लाई विद द साइन ऑफ 3 दैट इज़ माइनस, एंड माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ओके, सो अब मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे अरेंज करना है x की वैल्यूज़ को एक तरफ और y की वैल्यूज़ को एक तरफ। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2x। अरेंज करेंगे तो साथ में नंबर्स भी नंबर अरेंज करेंगे तो साथ में साइन भी अरेंज करेंगे। तो जब हम x के साथ 6x अरेंज करेंगे तो 6x से पहले उसका साइन है, उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2x लिखा और 2x के साथ मैंने जो x वाली टर्म थी जो कि 6x थी उसको अरेंज कर दिया उसके साइन के साथ, ठीक है ना। बचा माइनस 5 माइनस 3 कॉन्स्टेंट नंबर है, इनको एक तरफ अरेंज कर दिया, माइनस 5 लिख दिया, फिर प्लस 3 लिख दिया। साइन का ध्यान रखिएगा। अब ये 2x और 6x आपस में क्या हो रहा है, इनका ऑपरेशन देखूंगी। 2 से पहले कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, 6 का साइन भी प्लस है। माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, मीन्स 6x और 2x को प्लस करना है। 6 और 2x प्लस होंगे तो इट विल गिव मी 8x। माइनस 5 और पॉजिटिव 3 को मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑपरेशन देखूँगी क्या हो रहा है। माइनस 5 में से प्लस 3 माइनस करूँगी, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 माइनस करूँगी, इट विल गिव मी 2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, और बड़े नंबर का साइन लगता है 5 और 3 में से बड़ा नंबर 5 है, 5 का साइन माइनस है तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी माइनस, और इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा 8x माइनस 2। यहाँ मज़ीद फर्दर कुछ और सॉल्व नहीं हो रहा बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्या सीखा हमने स्लाइड के अंदर, हमने ये चीज़ सीखी कि अगर आपको एक्सप्रेशंस दिए जाएं और तो आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन सीखी हमने यहाँ पे जेब्रिक एक्सप्रेशंस की। और जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो अगर ब्रैकेट्स बहुत सारे गिवन हो तो ब्रैकेट्स और सबसे इनर ब्रैकेट होता है उसको सॉल्ट आउट किया जाता है पहले, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी वेरिएबल वगैरह सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कीजिए। अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स अरेंज करें एंड देन सॉल्व इट आउट। इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक नई वैरायटी सीखी कि अगर फ्रॉम का वर्ड आ जाए तो हम क्या करें। सो अगर फ्रॉम को बाद में, और जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखना है, जगहों को इंटरचेंज करना है और फिर बीच में माइनस का साइन लगा के उसे सॉल्ट आउट करना है। सो उम्मीद है कि वाली साइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कोशिश कीजिए ख़ुद से क्वेश्चंस बनाने की, और कोशिश कीजिए नेट से 1-2 क्वेश्चंस उठाएं और ख़ुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सो मिलते हैं आपसे अगली स्लाइड के अंदर। उम्मीद है ये यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा एंड बाय बाय।